नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई गुफ्तगू लेकर। दोस्तों, ये अल्फाज ही हैं जिनसे हमारे इमोशंस ज़ाहिर होते हैं, चाहे गीत हो या बातचीत। हम अपने श्रोताओं तक अल्फाज के ज़रिए ही पहुंचते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो गाएं वो सही गाएं, शुद्ध गाएं। हम जो लिखें वो सही लिखें और हम जो बोलें वो भी सही उच्चारण के साथ बोलें। आज मैं ऐसी ही कुछ बातें लेकर आपके बीच आया हूँ। ये जो हमारी भाषा है ये बोलचाल की भाषा होती है, जो हिंदी आजकल बोली जाती है। इसमें बहुत सारी भाषाओं का जो है सम्मिश्रण है। इसमें हिंदी है, इसमें उर्दू है, इसमें अंग्रेज़ी है, इसमें पंजाबी है, राजस्थानी है, मतलब बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। ये हम सबको मालूम है कि हर भाषा का अलग अलग साउंड होता है, तो इसमें फ़र्क अगर मालूम हो तो हम उच्चारण सही कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये भाषाएं, या फिर अगर आप संगीत के क्षेत्र से हैं, अगर आप शायर हैं, अगर आप वक्ता हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का उच्चारण कैसा हो, उर्दू के अल्फाज का उच्चारण कैसा हो, या फिर इंग्लिश के जो शब्द हैं उसका उच्चारण कैसा हो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर, कुछ ऐसे बिंदु लेकर मैं आपके बीच आया हूँ जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा कि शब्दों का सही उच्चारण सही तरीके से कैसे बोला जाए। तो 5-6 ऐसे साउंड्स हैं जिसकी जानकारी हमको रहनी चाहिए। हमारे कलाकार, अच्छे अच्छे कलाकार भी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि जो एक है साउंड फा का और फा का। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर लोग फिर बोलते हैं, जबकि फिर बोलना गलत है, फिर होता है। हिंदी में फ़ा का साउंड नहीं है, उर्दू में फा और फा दोनों का साउंड है, और इंग्लिश में सिर्फ फ़ा का साउंड है। इसलिए जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, चाहे फिल्म्स हो, फॉर्म हो, और भी जो भी जितने सारे वर्ड्स होते हैं, फ़िलॉसफी हो, फिज़िक्स हो, सब में फ़ा होगा। और हिंदी के जो वर्ड्स हैं जैसे कि फल है, फूल है, ये सब में फा होगा, यानी कि फा के नीचे नुक्ता नहीं है। नुक्ता बताऊँ मैं क्या है, जब हम उर्दू के अल्फाज को देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, तो नीचे डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाते हैं उच्चारण के फ़र्क के लिए, उच्चारण में अंतर मालूम है इसके लिए। तो इसके लिए हिंदी के जो शब्द होंगे, जैसे मैंने उदाहरण लिए फल और फूल, तो फल और फूल के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, वो फा है। फिर के नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, वो फिर है। अगर कोई गाता है फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, तो वो गलत है, वहाँ होना चाहिए फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, है ना। और वैसे ही फिर वही रात है होना चाहिए, लोग गाते हैं फिर वही रात है। तो ये तो एक साउंड की बात हो गई। इसके अलावा भी साउंड है, जैसे ज और ज़। तो ज़ का जो साउंड है वो हिंदी में नहीं है। ज और ज़ उर्दू में दोनों हैं, और अंग्रेज़ी में भी ज और ज़ दोनों हैं। अगला आता है खा और ख़ा। खा का साउंड हिंदी में है और खा का नहीं है। उर्दू में खा और खा दोनों हैं, जैसे खाली, खलिश, ख्वाब। और अंग्रेज़ी में जो है ये दोनों साउंड नहीं है। उसके बाद आता है ग और गा। गा का साउंड हिंदी में है, ग और गा दोनों उर्दू में हैं, और अंग्रेज़ी में सिर्फ ग है। उसके बाद आता है क और क़ा। ये सबसे मुश्किल साउंड है। क का साउंड जो है वो हिंदी में है, और क़ा का नहीं है। क़ा का है और क़ा का नहीं है। अब ज़रा गौर से मेरा जो लिप मुंह का जो मूवमेंट है वो ज़रा देखें। क़ा का साउंड जो है वो हिंदी में है और क़ा का नहीं है। उर्दू में क़ा भी है और क़ा भी है, और अंग्रेज़ी में सिर्फ क़ा है। तो इसके लिए हमको ये बात पता होनी चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो कौन सी भाषा से है, और वहाँ कौन सा जो है तलफ़ुज़, कौन सा उच्चारण वहाँ का कैसा होगा। तो आज जो है ये पहली सीढ़ी है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ फा और फा की। तो उदाहरण के लिए बताया था मैंने, अगर आपको लिखना है मेहनत का फल मीठा होता है तो सही है। अगर आप कहेंगे या लिखेंगे मेहनत का फल मीठा होता है तो बिल्कुल गलत है। अगर आप कहेंगे कि मैं फूल तोड़ कर लाया हूँ, तो उसका जो रियल मीनिंग है वो फूल, जो अंग्रेज़ी वाला मूर्खता वाला फूल होता है ना, मूर्ख वाला होता है ना, तो वो मतलब निकलेगा। तो आप मूर्ख तोड़ कर नहीं ला सकते। तो वो जो स्टेटमेंट है वो सेंटेंस ही गलत है। फूल,
फ्लावर्स को जो हिंदी में बोलते हैं फूल होता है, यानी कि जो लिप्स हैं आपके, वो मेरे या किसी के भी वो लिप्स मिलने चाहिए, फा फा। ठीक है, अगर आप माइक्रोफोन पे जाते हैं और आपको लगता है कि इसका ब्लो आ सकता है, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ब्लो भी ना आए और शब्द भी सही रिकॉर्ड हो। और अगर आप फ़ा का प्रयोग सचमुच जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फ़र्ज़, फ़िक्र, फ़र्क, फ़लसफ़ा, ये सब वर्ड्स जो हैं ये फ़ा वाले हैं, इसमें फ़ा नहीं है। ठीक है, और आज के ज़माने में मैं तो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि 99% लोग फिर को फिर ही बोलते हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी क्या बोलते हैं अच्छी पोजीशन पे हों। तो ये गलती इसलिए होती है कि ये कन्फ्यूज़न है कि हम साउंड्स को नहीं समझ पाते कि हिंदी में क्या है, उर्दू में क्या है और इंग्लिश में क्या है, क्योंकि इंग्लिश में तो फ़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ फ़ा ही है। तो हम अंग्रेज़ी बोलने के आदी होते हैं तो हमको फ़ा की आदत होती है ना, तो वही फ़ा हम जो है इधर अपना हिंदी उर्दू पे भी थोप देते हैं। तो हर किसी से तो हम बात नहीं कर सकते, पर हाँ, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो गाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब से आप फिर नहीं फिर बोलिएगा, और जो भी फ़ा वाले लफ्ज़ हैं, फ़ा वाले शब्द हैं, उनका सही अध्ययन करिए और बाकी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी हमारी बातचीत के दौरान। तो आज हमने बात की पहले साउंड पे, वो था फा और फ़ा। अगले एपिसोड में हम बातें करेंगे नेक्स्ट साउंड, वो है जा और ज़ा। तो आप जो है जितने भी हम ख्याल हैं, जो सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, ये इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, लोगों को भी सलाह दें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और वो जो बटन है, वो जो घंटी का निशान है, उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। हमारा नेक्स्ट साउंड नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में होगा जा और ज़ा का। आप हमसे रब्ता कायम रखें। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।